नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई राष्ट्रपति का बड़ा फैसला, 1200 से अधिक कैदियों की रिहाई का आदेश जारी। इंग्लिश में पढ़ी जाएगी नमाज, इस देश ने कर दिया बड़ा ऐलान, बनाई जाएगी 7 स्टार की 55 मस्जिदें। यूएई में भारी वाहनों की टक्कर से 40 लोगों की मौत, सरकार ने दी चेतावनी। यात्रियों के लिए खुशखबरी, फ्लाई दुबई ने नई फ्लाइट्स की घोषणा। यूएई ओमान के बीच नया बॉर्डर क्रॉसिंग शुरू, अब बिना झंझट होगी यात्रा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। यूएई राष्ट्रपति का बड़ा फैसला, 1200 से अधिक कैदियों की रिहाई का आदेश जारी। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले उदारता दिखाते हुए 1295 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है। उन्होंने सिर्फ इन कैदियों को आज़ाद करने का फैसला किया, बल्कि उन पर लगे सभी जुर्माने और दंड का भुगतान भी खुद करने की घोषणा की है। पिछले साल भी रमजान से पहले 735 कैदियों को माफ़ी मिली थी। यूएई में अक्सर खास मौकों और धार्मिक त्योहारों पर कैदियों को रिहा किया जाता है ताकि वे अपने परिवार के साथ नया जीवन शुरू कर सकें। इंग्लिश में पढ़ी जाएगी नमाज, इस देश ने कर दिया है बड़ा ऐलान, बनाई जाएगी 7 स्टार की मस्जिदें। रमजान के मौके पर दुबई प्रशासन ने एक बड़ी घोषणा की है। यहां 55 नई मस्जिदों के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिससे शहर का धार्मिक माहौल और समृद्ध होगा। इसके साथ ही दुबई सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब 70% से ज़्यादा मस्जिदों में शुक्रवार के उपदेशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि यहाँ रहने वाले अलग अलग भाषाएं बोलने वाले मुसलमान इस्लाम की शिक्षाओं को सही तरह से समझ सके। दुबई के इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट यानी कि IACAD ने इन नई मस्जिदों को एक बेहतरीन डिज़ाइन देने की योजना बनाई है। इसका निर्माण इस्लामी वास्तुकला की विरासत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जिससे ये मस्जिदें केवल इबादत की जगह ही नहीं बल्कि आधुनिकता और तकनीकी विकास का भी प्रतीक बनेगी। पिछले साल दुबई ने 174 मिलियन दिरहम की लागत से 24 नई मस्जिदें बनाई थीं, जिनमें लगभग 14,000 लोगों के लिए जगह थी। इस बार 55 मस्जिदों के निर्माण के लिए 475 मिलियन दिरहम का बजट तय किया गया है, जिससे 40,000 से ज़्यादा उपासकों के लिए जगह बनेगी। इसके अलावा 54 नए भूखंडों को भी चिन्हित किया गया है, जहां भविष्य में और मस्जिदें बनाई जाएंगी। IACAD का कहना है कि ये नई मस्जिदें 7 स्टार सुविधाओं से लैस होंगी और इसके निर्माण में एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसका निर्माण विभाग मस्जिदों के लिए एक गाइड भी तैयार कर रहा है, जिससे ये धार्मिक स्थल उच्चतम स्थिरता मानकों को पूरा कर सके। पिछले साल दुबई में एक आत्मनिर्भर मस्जिद भी बनाई गई थी, जिसकी लागत 18.15 मिलियन दिरहम थी। यह मस्जिद 500 उपासकों के लिए बनी थी और इससे दुबई में मस्जिदों के कार्बन फुटप्रिंट को 5% तक कम करने में मदद मिली। अब नए निर्माण में भी इसी तकनीक को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे मस्जिदें आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाई जा सके। यूएई में भारी वाहनों की टक्कर से 40 लोगों की मौत, सरकार ने दी चेतावनी। यूएई में भारी वाहनों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं में हालिया वृद्धि चिंताजनक है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ट्रकों और बसों से संबंधित कुल 321 सड़क हादसे हुए, जिनमें 40 लोगों की जान चली गई और 251 लोग घायल हुए। यह आंकड़ा सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत को दर्शाते हैं। खासकर भारी और हल्की बसों के कारण होने वाले हादसे ये दर्शाते हैं कि इन वाहनों के संचालन में अतिरिक्त सतर्कता और सख्त नियमों की आवश्यकता है। दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण जिम्मेदार रहे हैं। सबसे आम वजहों में सुरक्षित दूरी न रखना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, ड्राइवर का ध्यान भटकाना, खराब टायरों का इस्तेमाल, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और अचानक लेन बदलना शामिल है। इन कारणों से कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह स्पष्ट करता है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें
ट्रकों को हमेशा दाहिनी लेन में चलाने, अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाए रखने, अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचने, ब्लाइंड स्पॉट की जांच करने और इंडिकेटर के सही उपयोग जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन पर भी जोर दिया गया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। यात्रियों के लिए खुशखबरी, फ्लाई दुबई ने नई फ्लाइट्स की है घोषणा। अगर आप देश विदेश का सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दुबई की एयरलाइन फ्लाई दुबई ने 25 फरवरी 2025 को नई फ्लाइट सर्विसेज की घोषणा की है। एयरलाइन ने बताया है कि समर सीजन में तुर्की के अंताल्या के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधाजनक यात्रा का ऑप्शन मिलेगा। फ्लाइट का संचालन 5 जून से शुरू होगा और यह अंताल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के बीच संचालित होगी। इसके अलावा तुर्की के बोड्रम और तरबजोन के लिए भी जून से सितंबर के बीच फ्लाइट्स उपलब्ध रहेगी। फ्लाई दुबई के जीहून एफएनडी डिवीजनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने बताया है कि वे इस नई सर्विस को लेकर उत्साहित हैं। तुर्की के लिए हर हफ्ते 50 से ज्यादा उड़ानें होंगी, जिससे यात्रियों के लिए सफर करना आसान और सुविधाजनक होगा। इससे दुबई और तुर्की के बीच आवागमन करने वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा। यूएई ओमान के बीच नया बॉर्डर क्रॉसिंग शुरू, अब बिना झंझट होगी यात्रा। यूएई ने 26 फरवरी से डिब्बा अल फुजैरा में बाम सीमा क्रॉसिंग पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे अब यूएई और ओमान के बीच सफर करना और भी आसान हो जाएगा। नई सीमा चौकी से नागरिकों और यात्रियों दोनों को फायदा मिलेगा, जिससे आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस नई सीमा चौकी का दायरा करीब 10 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 19 इमारतें मौजूद है। ये चौकी न सिर्फ सुगम यात्रा को बढ़ावा देगी, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत भी करेगी। संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण के महानिदेशक मेजर जनरल सुहेल सईद अल खैली ने इसकी पुष्टि की है और बताया है कि नई सुविधा यात्रियों के सफर को आसान बनाएगी। ओमान के यात्रियों ने भी मुसन्दम में डिब्बा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे नई सीमा चौकी से यात्रा करते समय जरूरी दस्तावेज साथ रखें और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अजमान के शेख सईद बिन राशिद अल नूमी का निधन, 3 दिन का शोक घोषित। अजमान शाही अदालत ने शेख सईद बिन राशिद अल नूमी के निधन पर गहरा शोक जताया है। उनका निधन बुधवार 26 फरवरी को हुआ। उनके अंतिम संस्कार की नमाज गुरुवार 27 फरवरी को दोपहर की नमाज के बाद अजमान के अल जुर्फ इलाके में स्थित शेख जायद मस्जिद में अदा की गई। गुरुवार को जुहर की नमाज के बाद अल जुर्फ इलाके में शेख जायद मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ी गई। अदालत ने गुरुवार से 3 दिन का शोक वो घोषित किया है। शाही अदालत ने 3 दिनों के शोक की घोषणा की, जिसके तहत 27 फरवरी से सभी सरकारी इमारतों में झंडे आधे झुके रहेंगे। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.26 रुपया होगा, जो कि पिछले दिन 23.22 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.21 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 37.08 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.31 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.56 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.57 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.26 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.23 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 265.70 है, जो कि पिछले दिन 267.50 था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6312 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 324.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,714 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 327 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम
भांग की कीमत की बात करें तो बता दें 349.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 351.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज की 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,296 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.72 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.86 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.12 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.99 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 74.13 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.13 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.75 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.67 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।